हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कि नीट में आए हुए पीवाईक्यूज की सीरीज है। उसमें हम सबसे पहला टॉपिक हमारा ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका पता भी चलेगा, और अपनी तैयारी को ब्रीफ रिवीजन के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और आपके 8 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर इसमें रिवाइज हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 का कि द रिलेशन बिटवीन एन एम, जहाँ पर एन एम क्या है, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इच। तो देखो ये एल की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए जो वैल्यू होती है एम की, वो होती है 12+1। इसको एल ऐसे लिख देता हूँ, 12+1। तो यहाँ से मैं कहूँ एल, हम कैलकुलेट, इसको मैं मैग्नेटिक क्वांटम का नंबर परमिशियबल जो दे रखा है उसी टर्म में एन एम लिख लूँ। तो यहाँ से मैं अगर एल कैलकुलेट करना चाहूँ तो एल कैसे आएगा, एन एम, इस 1 को इधर लेके आऊँ -1 और ये अपॉन में 2, ये इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एल। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एन एम -1/2। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को इसके लिए क्लिक कर देंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 2022 में पूछा गया कि इन रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द He प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। देखो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है, रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट। तो R2 ऑफ He प्लस ये हमें कितना दिया हुआ है, 105.8 पिकोमीटर। और हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कौन सा, थर्ड ऑफ Li+2 क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड, एन स्क्वेयर अपॉन जेड। तो ये पिकोमीटर में है और ये फॉर्मूला कहाँ पे आता था, एंगस्ट्रॉम में आता था। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में कितनी होती थी पावर होती थी 10, और यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 12 है। यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 12 है। लेकिन यहाँ चलो ये तो रेशियो की बात है। देखो इसको हम कर सकते हैं कि जो पूछा है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या किया करो, ऐसे कंपेरेटिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो पूछा है रेशियो लेकर इनको करना होता है, तो जो पूछा है वो तो हम रखेंगे ऊपर। तो पूछा है R3 ऑफ Li+2 और जो दिया गया है वो नीचे, तो R2 ऑफ Hi प्लस, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि ये तो R3 Li+2 और ये हमारा है वो है 105.8, और फॉर्मूले में अगर वैल्यूज रखे तो ये तो है कांस्टेंट, तो डिपेंडेंसी किस पे होगी, केवल और केवल एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसके लिए एन कितना है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन जेड का मतलब लिथियम के लिए ये 3, और अपॉन में हम करेंगे हीलियम के लिए ये 4, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करना चाहे तो ये या तो इनको डायरेक्ट ऐसे कर दो, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3/2। तो यहाँ पर इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ से हम R3 ऑफ Li+2 वो कैलकुलेट करना चाहे तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। तो क्या बनेगा, 105.8 इंटू 3/2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है, वो आता है, देखो ये 2 है, 2 से इसको करेंगे 5, और फिर बचेगा 5 और 2 1, और फिर ये लो 52.9 इंटू में बचेगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा 27, पावर में 2, और 6 और 2 8 और 15। ठीक है, तो ये हमारे पास में 158.7 पिकोमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो, और देखो इसमें ऑप्शन में मैंने यहाँ लिखे नहीं, इसके ऑप्शंस दिए हुए थे, वो थे कि ऑप्शन फर्स्ट था वो था 1.587 पिकोमीटर, ऑप्शन सेकंड था इसका वो था 158.7 एंगस्ट्रॉम, थर्ड था वो था 158.7 पिकोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन इसका था वो था 15.87
पिकोमीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है पिकोमीटर में आएगा, क्योंकि वैल्यूज हमने कहीं कन्वर्ट करी नहीं। ऑप्शन में अगर कहीं कन्वर्ट करता है, सारे एंगस्ट्रॉम में देता है तो वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये सारे के सारे पिकोमीटर में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है इसमें? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 71 LU 175 रेस्पेक्टिवली आर। और ये क्वेश्चन है नीट फर्स्ट 2020, नीट 2 बार हुआ था 2020 में, तो फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था। देखो, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछा और इलेक्ट्रॉन पूछा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब यहाँ पे ये भी समझ आ जाए कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारा दिया हुआ है LU 175 और ये 71। तो हमें पता होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब 71। अब देखो, एटॉमिक नंबर होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू पी होता है। अब ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये तो होता है ऑलवेज, और अगर स्पीसीज न्यूट्रल होती है तो ये ई और ये पी तीनों बराबर होते हैं फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। अब ये न्यूट्रल है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर P इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 71, जो कि Z के इक्वल है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? 71 हो गए। और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए जाते हैं A माइनस जेड से। तो A कितना है? जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो A होता है, तो A कितना है? 175 और माइनस जेड मतलब 71। तो इसको करो कैलकुलेट, तो 4 0 और 1 104। तो अब थोड़ा सा इनका ऑर्डर जरूर ध्यान में रखना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा, तो प्रोटॉन कितने हैं? 71। तो 71 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर पूछा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने? 104। न्यूट्रॉन 104 नहीं है यहाँ पे है तो ये होगा। फिर आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन 71। इलेक्ट्रॉन 71 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की बातें हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। मतलब इनकी डिक्रीजिंग एनर्जी में इनको अरेंज कौन से ऑप्शन में सही किया हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एनर्जी जो होती है, यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो एनर्जी का, वो ये है कि वो प्रोपोर्शनल होती है n+l। एक रूल होता है n+l रूल, वहां से हम एनर्जी इनकी देख सकते हैं। तो ये जिसका n+l वैल्यू ज्यादा रहेगा वो उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। देखो मैं 5f के लिए कैलकुलेट करूँ n+l, तो 5f के लिए n क्या है? n होता है, n तो दिखा, ये जो है वो n है। बात रही l की, तो l जो है हमें पता होना चाहिए, l होता है, वो होता है 0, तब होता है s 1 p 2 d 3 f, ऐसे चलता रहता है। तो जब n कितना हो, सॉरी l हो 0, या मैं कहूँ s है तो उसके लिए l 0 होगा, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पर क्या है? f है, तो f के लिए कितना होएगा? 3 होएगा। ठीक है, 5f के लिए ये 3 रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? n+l मतलब 5+3 वो हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 6p के लिए। 6p के लिए तो n तो कितना है? 6, l कितना है? p के लिए l होता है 1, तो n+l कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ 5p के लिए, तो 5p के लिए ये तो 5p के लिए 1 और ये 6। ठीक है, और 4d 4d के लिए 4d के लिए ये 2 और ये 6। चलो, तो सर ये तो 8 है 7 है, कोई बात नहीं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन ये तो दोनों 6 आ गए। देखो, ये तो है एनर्जी n+l के प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर ये अगर हो जाए सेम, ये हो जाए सेम, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? एनर्जी जो रहेगी वो प्रोपोर्शनल रहेगी n की। अगर n+l सेम हो जाए तो एनर्जी n के प्रोपोर्शनल रहेगी। तो यहाँ पर मैं इन दोनों में मैं बात करूँ तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका n ज्यादा होगा। n किसका ज्यादा? 5p का, तो 5p की ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लिखूंगा? 5p, सॉरी 5f, उसके बाद में 6p, फिर इसके बाद में इन दोनों में इसकी ज्यादा, तो 5p और इसमें 4d। तो ऐसा ऑप्शन मैच करो, 5f 6p 5p 4d, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा अपना आंसर। देखो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट सेकंड का 2020 में ही। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल। तो एंगुलर नोड और रेडियल नोड कैसे बताई जाती है? तो बस फॉर्मूला अगर हमें आता है सिंपल, तो देखो नोड जो होती है ना वो एक्चुअली होती है टू टाइप्स। ठीक है, तो एक तो होती है एंगुलर, एक होती है रेडियल। कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं क्वेश्चन के साथ में। देखो एंगुलर नोड जो होती है वो l के इक्वल होती है और इसका फॉर्मूला n-l-1 होता है। ठीक है, एंगुलर नोड l, रेडियल नोड ये n-l-1। तो और टोटल नोड अगर कोई हमसे पूछे, टोटल नोड, तो वो क्या हो जाएगा?
इन दोनों का सम, तो L प्लस n माइनस L माइनस 1, तो L से L कैंसिल, तो टोटल नोड वो होती है n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हमसे एंगुलर और रेडियल नोड के बारे में पूछ रहा है 3s के लिए। 3s के लिए L कितना होता है, 0 होता है, तो s के लिए L कितना है, 0, तो 0 L है तो एंगुलर नोड कितनी होगी, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में L इक्वल्स टू 0 या एंगुलर नोड 0 बता रखा है। दूसरा मैं बात करूं रेडियल की, रेडियल के लिए 3s के लिए, तो 3 के लिए n 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following series of transition is the spectrum of hydrogen atom fall in visible region। तो 2019 में एक क्वेश्चन हमने देखा, दूसरा ये भी पूछा हुआ था। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हमें पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे कुछ आता था, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये होती थी लाइमन, ये होती थी लाइमन, 2 में बाल्मर, यहाँ पे पास्टन, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे फुंड और यहाँ पे हम्फ्री। ठीक है, तो इनमें जो पूछा है विजिबल रीजन के बारे में, तो देखो ये जो रीजन लाइमन सीरीज होती है वो यूवी रीजन में आती है, याद करने की बात है, ये विजिबल में आती है बाल्मर, और बाकी ऊपर सारी जो है वो किस में आती है, इंफ्रारेड रीजन। तो ये यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लाइमन यूवी रीजन में आती है, बाल्मर विजिबल में आती है, बाकी सारी की सारी इंफ्रारेड में आती है। तो इसने क्वेश्चन पूछा विजिबल रीजन में कौन सी आती है, तो लाइमन तो यूवी में आती है, तो ये तो नहीं, ये विजिबल में आती है। ठीक है, ये अकेली ही आती है, बाकी तो सब किस में आती है, IR, बाकी सब IR। तो सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है, इनमें से देखना है। तो अगले ने बोला कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, मतलब s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, ये अगले ने हमें कहा है। तो बिल्कुल देखो जो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो होता है h/2π अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1। बात करिए अगले ने s ऑर्बिटल की, s के लिए हम देख चुके हैं कि l क्या होता है, 0 होता है। जब यहाँ पर हम 0 वैल्यूज पुटअप करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जानी है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सही है, हमें रॉन्ग बताना है। अगला है कि एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। तो एक ऑर्बिटल है वो 3 क्वांटम नंबर रखता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल है, जैसे मैं कहूँ ये 3s ऑर्बिटल है, ये उसी की बात करें 3s ऑर्बिटल, तो इसके लिए मैं 3 क्वांटम नंबर कौन कौन सी बता सकता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 3 है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर n, इसके लिए मैं बताऊँ तो बता सकता हूँ s के लिए 0, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, वो मैं बता सकता हूँ कि वो L के अकॉर्डिंग ही बताई जाती थी, 12 प्लस 1 होती थी, तो एक वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। बाकी मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक एटम है, एक एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन के लिए फिर स्पिन क्वांटम नंबर भी बताई जा सकती है। ऑर्बिट को देख के हम नहीं बता सकते, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन को देखकर हम स्पिन क्वांटम नंबर भी बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि एक ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर, बाकी एटम के लिए 4 क्वांटम नंबर बताए जा सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज दिस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसने 1s में भरा, यहाँ पे 2s में भरा और 2p में भरा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों इलेक्ट्रॉन को 1s में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, देखो सही भरा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन, अपोजिट का आना चाहिए, फिर सेम स्पिन, फिर अपोजिट स्पिन, सही है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन भरा इस स्पिन का, फिर इस स्पिन का, लेकिन यहाँ पर इसने स्पिन चेंज कर दी। लेकिन हम जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने के, तो वहां हमें पता है कि पहले सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए। तो यहाँ पर स्पिन ये यहाँ पर अपोजिट नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर 8th इलेक्ट्रॉन रहता तो ये ऐसे भर सकता था, यहाँ पर ऐसे, लेकिन इसको इसको जो इनकी जो स्पिन है उसी स्पिन में इसे भरना चाहिए, तो इसने गलत भरा है। तो हम क्या कहेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। और फोर्थ और देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। देखो m की वैल्यू होती है ना, वो होती है -L2 प्लस L और विद 0 के साथ होती है। तो इनमें हमेशा ध्यान में रखना, जो z एक्सिस होती है ना वहां पर ये 0 रहता है। जैसे px py pz की मैं बात करता, py pz, यहाँ पर L1 है तो यहाँ पर वैल्यूज होती है -1, 0 और +1, तो 0 इसको बनाना होता है z को। वैसे ही m d के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पर dz स्क्वायर के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी, याद करनी है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ये सी गलत है, बाकी दो ऊपर के भी सही है।
देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 3 हम कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 1 मतलब 3p। अब देखो हम क्या करते हैं कि 3p देखते ही हम समझते हैं कि p, लेकिन p सब सेल होता है और एक सब p सब सेल, उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? px, py एंड pz। अब ये तो हमें पता नहीं पी एक्स पी वाई पी जेड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है देखो ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम थ्री पे निकालते हैं डायरेक्ट, हमारा आंसर निकलता है, वो निकलता है 6। ठीक है, लेकिन और 6 फर्स्ट ऑप्शन मिल भी रहा है और हम टिक कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है -1। इसको प्लस चार कैसे करें? देखो ऐसे करें कि 3p है, ऑर्बिट की बात कर रहा है, ऑर्बिट इसमें 3 होते हैं, एक ऑर्बिट में, अब जैसे ये 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका आंसर हमेशा 2 करना। सब सेल की बात करता तब हम 6 कह सकते थे, लेकिन ऑर्बिट की जब बात करें तो इसका आंसर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भले वो एस हो, पी हो, डी हो, कुछ भी हो, ऑर्बिट में हमेशा इतने ही रहेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट सेकंड 2016 में ही आया हुआ है। देखो 2 क्वेश्चन भी आते हैं कई बार इस टॉपिक से। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो देखो डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं तो डी ऑर्बिटल्स एक्चुअली होते हैं 5 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स? 5 टाइप्स। और 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डी एक्सिस एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो देखो एक्स वाई जो है एक्चुअली एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पाया जाता है। एक्स वाई, वाई जेड है वो जेड और वाई एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। जेड एक्स जो है वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। और इनका देखो एंगल ध्यान में रखना, एक्सिस का लोब से एंगल कितना होता है? वो 45 होता है। मतलब ये एक्सिस है, यहाँ पर ये लोब है, तो ये एंगल 45 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पाया जाता है, और डीजेड स्क्वायर में जो लोब है वो जेड एक्सिस पर ही पाई जाती है। और ये क्या है? ये है डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर सेंटर में पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा है अगले ने क्वेश्चन की अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है? तो यहाँ पर तो एक्सिस के बीच में है, यहाँ पर मेरे को दिखा अलोंग द एक्सिस है बिल्कुल, अब वाई पे है एक्स पे, और यहाँ पर जेड पे है। तो ऑप्शन एक्स जेड वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड नहीं है। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में अलोंग द एक्सिस है, और यहाँ पर एक्स वाई इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट यूजेस 2016 में आया हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब ऑर्बिटल सेम है। ठीक है, एस पी डी एफ कुछ भी हो सकता है। अब उनमें उस एक, जैसे ये कोई एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है मान लो 3s के हैं। ठीक है, मैं कहूँ इसकी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप कहोगे सर 3। मैं इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछूं तो आप एस के बिहाफ पे बताओगे सर 0। मैं इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछूं तो आप इसी एल के अकॉर्डिंग बता दोगे 0। तो ये तो दोनों की सेम ही है। अब इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सके, मतलब इनको विभेद कैसे करें, इनको पहचाने कैसे कि अलग अलग है? तो किसके बेसिस पे पहचान सकते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पे, कि सर एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ होगी। तो कि एक सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को किसके द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? तो स्पिन क्वांटम नंबर के बिहाफ पर। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्पिन क्वांटम नंबर फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा। बाकी 3 क्वांटम नंबर तो क्या रहेगी? सेम रहेगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आपस में सेम नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला हम क्या बताते थे? h/2 अंडर द रूट l इंटू एल प्लस 1। ठीक है, और हमें पता है, वी नो दैट h/2 को हम लिख सकते हैं h क्रॉस, और ये इसलिए लिखा क्योंकि ऑप्शन इसी में है, इसी फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ? h/2 की जगह h क्रॉस और अंडर द रूट l। l देखो d के लिए l कितना होता है भाई? s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसे चलता है। तो d के लिए कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो इक्वल्स टू h क्रॉस ये 3 और √2, तो क्या हो जाएगा?
6 एच क्रॉस रूट 6, एच क्रॉस रूट 6 मेरे को थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, हमारा आंसर होएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 Z इक्वल्स टू 26 है जिसका आयरन का, और नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग AIPMT 2015। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जैसे जो Fe+2 है उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो भी है वो इनमें से किसके इक्वल नहीं है। मैं कहूँ डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन, केवल आयरन में जो डी इलेक्ट्रॉन है और इसके डी इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है कि नहीं है। पी इलेक्ट्रॉन इन नियोन, तो नियोन के जो पी इलेक्ट्रॉन है वो आयरन+2 के डी इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है कि नहीं है। ऐसे मैग्नीशियम के एस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पी इलेक्ट्रॉन, ये हमसे क्वेश्चन करना चाह रहा है अगला, ठीक है। तो हम पहले आयरन+2 है उसकी बात करें। आयरन+2 जो होता है वो वास्तव में होता है आर्गन 18 और 3d6। जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो 4s के निकले हैं, तो 4s यहाँ पर 0। तो यहाँ पर Fe+2 में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 है। 6 डी इलेक्ट्रॉन, अब डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, मैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वही आर्गन 18, अब 3d तो वही 6 है, 4s में यहाँ पर 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो ये चाहिए यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 ही है, तो इसके तो इक्वल है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब अगला है पी इलेक्ट्रॉन इन नियोन, तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो नियोन आता है 10 पे, तो 1s2 2s2 2p6, तो p इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन, तो नियोन में p इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही 6 है, 6 है। और थर्ड ऑप्शन है s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो s इलेक्ट्रॉन 2 2 एंड 2, तो s इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 6 ही है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं, होगा तो यही होगा, कैसे होगा वो देख लेते हैं। 17 क्लोरीन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ पर क्या बोला है, p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 + 5 कितने हैं, 6 + 5 = 11। तो यहाँ पर तो देखो इसके डी इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसके पी इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसके एस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन क्लोरीन के पी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम करें तो क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 45 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻, कितनी होती है नैनो, नैनो में कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 नैनोमीटर को 45 × 10⁻, ये पे -9 मीटर, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो यूनिट्स हैं वो एक क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स की यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मीटर में है, बाकी चीज़ तो ये भी मीटर में ही होनी चाहिए। अब लेमडा अगर हमें दिया हुआ होता है तो E = हम जानते हैं hc/λ होता है। अब सब कुछ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन में 45 × 10⁻⁹, ठीक है। और इनको जब सोल्व करेंगे तो हमारे को वैल्यूज मिल जाएगी, देख लो 3 ये गया 15, ठीक है। पावर ये 9 है, ऊपर जाएगी पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है। तो 10⁸ 10⁻9 और 10⁻⁻34, तो ये 9 और 8 17, तो ये ओवरऑल पावर 10⁻⁻17 बचेगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसी में लिख दूँ -17, ये 3 कट ही चुका और ये 9 ऊपर चला गया था, बचा क्या, यहाँ पर बचा 15, ठीक है। वो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना वीडियो, 15, ठीक है। अब ये 15 है और इसको मैं देखो ऐसा कर दूँ, ये लो 100, तो ये 10⁻, ऊपर जाएगी -2 और ये हो जाएगी -19, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, तो देखो इसको जब डिवाइड करोगे 4 बच गया 6 और वापस से 4 और बच गया 2 और 0 4.1, ठीक है। तो इसको लगभग ये हो जाएगा 4. अब यहाँ से देखो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं इसको लिख सकता हूँ 44.1 × 10⁻⁻19। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ये है, तो इसको लिख सकता हूँ 4.41 × 10⁻18, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, देख लो।
देखो 2014 का ही सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दिया हुआ है 3, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 0। कैसे हो सकता है? देखो n इक्वल्स टू 3 तो ये तो 3 हमें बनाना आना चाहिए। l इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? तो हम कहेंगे p के लिए। और m इक्वल्स टू 0 तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 0 है वो z एक्सिस पे हम बात करते हैं, तो ये z। तो हमारा ऑर्बिट क्या बना? 3pz। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल? तो 3pz, ये एक ही बन सकता है, इससे और क्या बनेगा? दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इस इन क्वांटम नंबर के ग्रुप से हम ये 3pz फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक ही ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। अच्छा, इसमें कहीं पे ऐसे जल्दीबाजी में इलेक्ट्रॉन्स मत बता देना आप लोग, की बताने लग जाओ कि एक ऑर्बिटल में यहाँ पर अभी एक जैसे क्वेश्चन गया था तो वैसे कर दो कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बता दो कि 3p बता सकते हैं, 3p मतलब उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 कर दो तो भी गलत हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कर दो तो भी गलत हो। इससे हम केवल ये एक ऑर्बिटल पहचान सकते हैं, 3pz। ठीक है। 2014 में देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है? बेरिलियम +2 की मैं बात करूं तो बेरिलियम+2, बेरिलियम वास्तव में क्या होता है? 4 नंबर पे आता है। ठीक है, 4 नंबर पे आता है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है? Na+ तो देखो 11 पे आता है, 11 Na+ होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर Mg+2 वो तो 12 पे आता है, 12 पे आता है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये आपस में इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर इसके साथ नहीं है। H+, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे। बचा कौन? Li कितने पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 पे आता है, 3 में से एक निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इसको देखो और इसको देखो, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम+2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो लिथियम प्लस के साथ में। तो 2014 के तीनों क्वेश्चन हो गए। तो स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चंस नीट में जो थे उनको देखा, सोल्व करा। आई होप समझ में आया होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे उनकी अप्रोच की जाती है, ये हमने देखा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 ईयर्स PYQ कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेज फॉर योर नीट।